नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BS चैनल में। तो हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया है और दूसरा प्रश्न का उत्तर भी देख लिया है। तो आज तीसरा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। देखिए, ये सभी जो प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और लगभग ये सभी क्वेश्चन मैं प्लेलिस्ट बना ही दिया हूँ। आप सभी लोग ये क्वेश्चन देखते रहिए और कुछ की पॉइंट एक पेपर पे नोट कर लीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए और जब पेपर होगा तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में वे सब लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पंत के काव्य में छायावाद के सभी तत्व विद्यमान हैं। पंत छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। छायावादी वस्तु और कला संबंधी नियामक तत्व जिस प्रौढ़ता और सुस्पष्टता से पंत के काव्य में मिलते हैं उतने शायद अन्य छायावादी कवियों में दुर्लभ हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख अनेक विद्वानों ने किया है। पंत के काव्य का अध्ययन करते हुए स्पष्ट हो जाता है कि उनके काव्य में छायावाद की समस्त काव्य प्रवृत्तियों का दर्शन पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। भावपक्षीय विशेषता, सौंदर्य दर्शन पहला पॉइंट है। पंत के काव्य में सौंदर्य का प्रधान गुण विद्यमान है। पंत प्रकृति के सुर वातावरण पर्वतीय प्रांत में जन्मे थे। उनके मन में सुंदरता के लिए जो स्थान था वह अन्य किसी के लिए नहीं। पंत की सौंदर्य अनुभूति के 3 प्रमुख केंद्र हैं, प्रकृति, नारी तथा कला सौंदर्य। उनके काव्य जीवन का प्रारंभ ही प्रकृति चित्रण से हुआ है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि प्रारंभिक कृतियां प्रकृति कोमलता के रूप को परिलक्षित करती हैं। पर्वतीय प्रदेश में पल पल परिवर्तित प्राकृतिक रमणीयता ने पंत जी को इतना प्रभावित किया कि वे प्रकृति में ही उलझ गए। सौंदर्य अनुभूति प्रकृति की सौंदर्य अनुभूति हो गई। तो ये हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे। छोड़ दुमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी इस जग को। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रेम और श्रृंगार भाव। छायावाद में नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण एक प्रमुख विशेषता के रूप में हुआ है। प्रसाद की श्रद्धा और पंत की भावी पत्नी, ठीक है, ये चरित्र हैं और निराला की कोमलता की साकार मूर्ति है जो माधुर्य, निश्चलता एवं पवित्रता से परिप्लावित है। पंत की नारी की प्रेम के प्रादुर्भाव से लज्जा युक्त हो जाती है। ठीक है, जो पंत की नारी चरित्र हैं, ठीक है, वो प्रेम के द्वारा लज्जा से युक्त हो जाती है। तभी पंत लिखते हैं कि लाज की मादक सुरा सी लालिमा, फैल गाँव में नवीन गुलाब से, छलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य की, अध घिले मित गढ़ों से सीप से। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो जाएगा। कल्पना के विविध रूप। पंत के काव्य में कल्पना का महत्व स्पष्ट करते हुए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, कल्पना ही पंत जी की कविता का मेरुदंड है, उनकी काव्य सृष्टि का मानदंड है। ठीक है, तो ऐसी कुछ भी पंक्तियाँ आएँ तो आप याद कर लीजिए और कोट जरूर कीजिए और हो सके तो ब्लैक पेन से लिखिए ताकि ये अध्यापक को दिख सके। कवि पंत व्यक्तिवादी कलाकार के समान अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर विचरण करने के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर चौथा है, वेदना की विवृत्ति। पंत के काव्य में वेदना की विवृत्ति के स्वर भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वेदना की अभिव्यक्ति पंत के काव्य में 3 रूपों में व्यक्त हुई है। पहली विरह वेदना, भौतिक प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न, और तीसरा है दार्शनिक चिंतन के रूप में वेदना। यह उक्त वेदना की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करती है। आज वेदने आ तुझको भी गा गा कर जीवन दे दूं, हृदय खोल के रोकर रो रो कर। पांचवा है प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक बनकर आई है। पंत, प्रसाद, निराला तथा महादेवी ने अपने अपने दृष्टिकोणों से उसे देखा है। कविवर पंत की दृष्टि से इन सबसे भिन्न रही है। प्रकृति प्रेम तथा चिंतन ये तीनों ही भाव
उनमें अलग अलग तथा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति पंत जी के काव्य प्रेरणा का स्रोत भी रही है। फिर है रहस्य भावना। पंत जी के काव्य में रहस्य भावना का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। पंत के काव्य में रहस्यवाद दो रूपों में मिलता है। प्रथम प्रकृति रहस्यवाद और द्वितीय प्रेम एवं सौंदर्य मूलक रहस्यवाद। फिर अब ये तो भाव पक्षीय विशेषताएं हो गई, अब कला पक्षीय विशेषताएं देखेंगे। तो पहली है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता छायावादी कला पक्षीय प्रमुख विशेषता है। पंत ने अपने काव्य में प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग किया है। करुण भौहों में था आकाश, हास में सहसों का संसार। ठीक है, तो यहाँ प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात पंत जी ने कही है। चित्रात्मक भाषा। पंत खड़ी बोली के कवि हैं। उनकी कविता में भाषा के दो गुण विद्यमान हैं। प्रथम चित्रात्मकता और द्वितीय संगीतात्मकता। पंत छायावादी कवि हैं। वे कविता को संगीतात्मकता विचार मानते हुए कहते हैं, कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत जी ने कविता की भाषा और भाषाओं में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। नवीन अलंकार योजना। कविवर सुमित्रानंद पंत ने अलंकारों की भाषा को सजावट का माध्यम मात्र नहीं माना, वरन उन्हें अलंकारों को भावों की अभिव्यक्ति का द्वार भी माना है। छायावाद में अभिव्यक्ति की नई शैली को अपनाया गया है। नए शैली के कारण अलंकारों में भी नवीनता आई है। पंत के काव्य में नवीन अलंकारों के दर्शन होते हैं। छंद विधान। पंत जी का मत है, मुक्तक छंदों की अपेक्षा तुकांत छंदों के आधार पर ही काव्य संगीत की रचना हो सकती है। इसी कारण उन्होंने पल्लव की भूमिका में निराला के मुक्त छंदों का विरोध किया है। पंत ने अपने काव्य में वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों को अधिक महत्व दिया है, परंतु प्रगतिवादी होने पर पंत जी अलंकारों के समान छंदों के बंधन का भी विरोध करने लगे थे। रस निरूपण। कविवर पंत जी का प्रिय रस श्रृंगार है, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। अंत में पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला पक्ष के वे महान व सिद्ध कवि थे। वे युग दृष्टा और युग सृष्टा दोनों ही थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उन्हें अपूर्व ख्याति मिली है। ठीक है, तो ये भी उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक प्रश्न है, पंत के काव्य में प्रकृति और सौंदर्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न और मैं करा दूंगा, और उसके बाद जो पंत की कविता में प्रकृति का प्रचुर संसार है, ठीक है, ये तो आप उपरोक्त जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इस प्रश्न में यही बताना है कि उनकी कविता में प्रकृति का कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यही है उनकी जितनी भी कविताएं मैंने ऊपर बताई, जैसे मोह है, प्रथम रश्मि है, भारत माता ग्राम वासिनी है। ठीक है, और बाकी भी है। तो जितने भी मैंने जैसे प्रकृति चित्रण की विशेषता पर प्रकाश डाली है, जो पहला प्रश्न कराया है, ठीक है, उससे आप सहायता लेके कर सकते हैं। तो ये आज समाप्त हो जाएंगे पंत जी, जब मैं चौथा प्रश्न करा दूंगा। उसके बाद महादेवी वर्मा में भी लगभग 4 क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, वे भी मैं करा दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक काव्य द्वितीय पेपर पर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, फिर उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और यदि समय बचेगा तो मैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो 20-25 होंगी उनको भी करा दूंगा। धन्यवाद।